हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का अनु चैनल एसटीटी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बिहार के जो समाचार पत्र है, पत्रिकाएं है, जिसे हर बार बीपीएससी में चाहे बीपीएससी किसी प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो उसमें पूछा जाता है। जो कल हमने एक प्रीवियस ईयर एएओ का असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो हमने कल वीडियो डाला था, उसमें भी एक हुंकार नामक पत्रिका पूछा गया था। उसके पर द बिहार हेडलाइन, द बिहारी बार बार पूछा गया है। तो आज हम इस सभी पत्रिकाओं को इतना अच्छे से समझेंगे ताकि हमें पूरी तरह से याद हो जाए, ना कि देखेंगे हमको याद भी कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में हमें याद रहेगा तभी जाके हम उसको पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लिए कि भारत में पत्रिका का जनक समाचार पत्र का, तो भारत में कहा जाता है जेम्स हिकी, जिन्होंने पहली बार 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, भारत में। वही भारत में भारतीय पत्रिका का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ठीक है, यानी भारतीय पत्रिका का अग्रदूत, उनको राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ठीक, आज हम बिहार के संदर्भ में देख रहे हैं। देखिए, बिहार में भी जैसे भारत में पत्रिका स्टार्ट हुआ, उसी तरह बिहार में भी अपना पत्रिका एक मुख्य योगदान है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंग्रेजी पत्रिका, और उसके बाद हम लोग हिंदी पत्रिका, उसके बाद में संस्कृत, उसके बाद उर्दू। ठीक है, तो हिंदी पत्रिकाएं से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अंग्रेजी पत्रिकाएं से भी पूछा गया है। सबसे पहले देखिए द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। ठीक है, जैसे कि हम लोग जेम्स हिक्की वाला में पढ़ रहे थे बंगाल गजट, यही बिहार में है पहला अंग्रेजी अखबार बिहार हेराल्ड। इसका संपादक हमेशा पूछा जाता है गुरु प्रसाद सेन। हेराल्ड का कौन सा? गुरु प्रसाद सेन। इसका पहली बार संपादक 1875 ईस्वी में हुआ था। यह अंग्रेजी पत्रिका था। ठीक, उसके बाद इंडियन क्रॉनिकल, इंडियन क्रॉनिकल का संपादक पटना से होता था। यह 1881 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसका संपादक का नाम नहीं देता है। ठीक है, हमने भी देखा, कहीं हमको नहीं मिला। ठीक है, तो ये द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन 1875। उसके बाद आता है बिहार टाइम्स। देखिए, बिहार टाइम्स, बिहार न्यूज, द बिहारी, यह तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, पहले का बिहार हेराल्ड हो गया, ये तीनों कनेक्ट है। कैसे? देखिए, बिहार टाइम्स पत्रिका का संपादक 1894 ईस्वी में महेश नारायण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महेश नारायण। क्या नाम है? बिहार टाइम्स। ठीक है, बिहार टाइम्स। ये जो था पत्रिका, महेश नारायण के साथ साथ इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, साथ में से नंद किशोर लाल थे। ठीक है, लेकिन इनका जो था ये 1894 में ये पत्रिका आगे चलकर फिर उसके बाद यह पहले मासिक पत्रिका छपता था, यानी मासिक था। ठीक है, महीना में एक बार छपता था, लेकिन फिर आगे चलकर द बिहार न्यूज से बिहार न्यूज नहीं, बिहार टाइम्स 1903 में साप्ताहिक हो गया। ठीक है, 1903 में साप्ताहिक हो गया। बिहार टाइम्स महेश नारायण जी का था। फिर उसके बाद एक बिहार न्यूज पत्रिका था, इसी से रिलेटेड था। ठीक है, बिहार न्यूज पत्रिका 1906 ईस्वी में भागलपुर से इसका क्या हुआ, मतलब संपादक किया गया। ठीक है, यानी छपा। इसके बाद बिहार न्यूज पत्रिका और बिहार टाइम्स को क्या किया गया कि 1906 के बाद ये दोनों को मर्ज कर दिया गया 1912 ईस्वी में। क्या नाम है? बिहार टाइम्स, बिहार न्यूज। ये दोनों बन गए बिहारी, यानी मतलब बिहार के लोगों को अगर कहा जाता है बिहारी लोग, तो उसी तरह का याद रखिएगा कि बिहारी संपूर्ण बन गया। बिहार टाइम्स, बिहार न्यूज 1912 ईस्वी में इसका संपादक हुआ, और 1912 ईस्वी में इसको मर्ज कर दिया गया। अब मर्ज करने के बाद, मिलाने के बाद, ये भी पत्रिका जो था, समझिए कि जो बिहार का पृथक्करण हुआ था ना, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, बिहार के पृथक्करण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उन्हीं का होता है। ठीक है, तो 1912 इसमें जो द बिहारी पत्रिका जो निकला था, इसमें बंगाल से पृथक करने के लिए बिहार को आंदोलन की तरह ले लिया गया, जिस पत्रिका में छापा जाता था। बाद में 1912 ईस्वी में बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक है, और 1912 के बाद बिहार अलग प्रांत बन गया, बंगाल
अलग प्रांत बन गया, ठीक है, बंगाल अलग प्रांत बन गया। तो यही याद रखिएगा, द बिहारी से बिहार का पृथक्करण, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, 1912 में। आगे चल के 1927 में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है, लेकिन इसका बस पढ़ते चलिए। अगला है द सर्च लाइट। द सर्च लाइट पत्रिका का संपादक याद रखिएगा 1918 में, 64वीं में ये पूछा गया, द सर्च लाइट पत्रिका के संपादक सैयद हैदर अली। देखिए सैयद हैदर अली जब ऑप्शन में ना हो तो इनके उस पर जो ऑप्शन था, उस में ऑप्शन था मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद, द सर्च लाइट, द सर्च लाइट का मुरली मनोहर प्रसाद। इसके साथ में महेश्वर प्रसाद भी इससे जुड़े हुए थे, ठीक है, महेश्वर प्रसाद जो कि आप इधर देखिएगा बिहारी पत्रिका का द बिहारी था, यहाँ बिहारी है, ठीक है, यहाँ द बिहारी है महेश्वर प्रसाद, यहाँ पे बिहारी पत्रिका है जो कि ये भी हिंदी में छपने लगेगा बाद में जाके, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा द सर्च लाइट, ये मुरली मनोहर प्रसाद ऑप्शन में था तो उस समय सही था। पहला सैयद हैदर अली या हुसैन भी देता है, और दूसरा था मुरली मनोहर प्रसाद, इसलिए ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। जो सर्च लाइट पत्रिका था दोस्तों, यह 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सबसे सक्रिय भूमिका निभाया था बिहार में, ठीक है। यही द सर्च लाइट यानी सर्च किया था 1930 में, और फिर जाके भारत छोड़ो आंदोलन में भी इस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो द सर्च लाइट, ठीक, सर सैयद अली और मुरली प्रसाद। अगला है 1985 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स। देखिए द सर्च लाइट पत्रिका को 1985 में बंद कर दिया गया, ठीक है, सर्च लाइट को 1985 में बंद कर दिया गया। इसी के स्थान पर 1985 में हिंदुस्तान टाइम्स, जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, यह पटना से प्रकाशन होता है, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स का। इसके बाद द मदरलैंड, ये इतना बार पूछा गया है प्रीवियस में, चाहे आप कोई भी शेर दीजिएगा तो उसमें आएगा द मदरलैंड, यानी मदरलैंड मतलब बिहार के मदरलैंड के लिए बुक किसने लिखा था, तो इनका नाम है मौलाना मजहरूल हक। देखिए इसलिए याद हो जाएगा, मदरलैंड यानी बिहार के संदर्भ में है, मौलाना मजहरूल हक का बिहार में महत्वपूर्ण योगदान है। 1920 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन हुआ था, उसी समय मौलाना मजहरूल हक के द्वारा 1921 ईस्वी में सदाकत आश्रम की क्या हुआ था, सदाकत आश्रम की स्थापना हुआ था, जो कि आज मुख्यमंत्री का आवास है, ठीक है। और यहीं पे सदाकत आश्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम बार जब ये आए थे तो वहां पे रुके हुए थे, मतलब राष्ट्रपति थे। तो सदाकत आश्रम यानी सदाकत आश्रम में अब मुख्यमंत्री लोग यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मौलाना मजहरूल हक, मदरलैंड यानी अपने लैंड में, ठीक। अगला है हमारा कि द पटना टाइम्स। देखिए यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स था सर्च लाइट को बंद करने के बाद, इसे कनेक्ट किए। द पटना टाइम्स 1924 ईस्वी में मोहम्मद यूनिस, याद रखिएगा द पटना टाइम्स, द पटना टाइम्स। देखिए उस समय कहने का मतलब कि हम लोग का टाइम्स था, जब बिहार में यानी बंगाल में पूरी तरह से जब अंग्रेजों के 1937 ईस्वी में जब 1935 का अधिनियम आया, उसके तहत 1937 ईस्वी में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ। उसी प्रांतीय चुनाव में ये जो मोहम्मद यूनिस जी है बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, कल के सेट में था, कल EU के में पूछा भी गया है, ठीक है। तो यही मोहम्मद यूनुस जो थे पहले प्रधानमंत्री को ही मुख्यमंत्री बोला जाता था। तो ये है द पटना टाइम्स 1924 में मोहम्मद यूनुस, जो कि 1937 में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक। अब आता है द इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन याद रखिएगा, द इंडियन नेशन महाराजा कामेश्वर सिंह। देखिए महाराजा कामेश्वर सिंह की स्कूल भी है दरभंगा में, ठीक है, महाराजा कामेश्वर सिंह। द इंडियन नेशन, देखिए पटना टाइम्स, पटना टाइम्स यानी अपना टाइम्स आया कि बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री बने, ठीक है, यही मोहम्मद यूनुस। तो टाइम्स याद रखना है, पटना टाइम्स मोहम्मद यूनुस। द इंडियन नेशन यानी नेशन के लिए महाराजा कामेश्वर सिंह 1931 ईस्वी में इसका संपादक हुआ। अगला है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है दोस्तों पटना में 1986 ईस्वी से संपादक होने लगा। हिंदुस्तान टाइम 85, टाइम्स ऑफ इंडिया 86, ठीक है, सर्च लाइट के स्थान पर। ये हमारा हो गया इंग्लिश।
इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण द बिहार हेराल्ड पूछा गया है गुरु प्रसाद, तो इसलिए आपको याद हो जाएगा बिहार बिहार अब मिला के बिहारी बनाएंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ द सर्च लाइट है, इसका ये याद रखिएगा, मुरली मनोहर प्रसाद हमने बस समझा दिया। उसके बाद द मदरलैंड हमने सदाकत आश्रम। उसके बाद में ये द इंडियन नेशन महाराजा कामेश्वर सिंह, द पटना टाइम्स। ठीक, अब आइए हिंदी में। हिंदी के पत्रिका जो बिहार में छपे थे, सबसे पहला बिहार बंधु जो पत्रिका था बिहार में छपा था, हिंदी का पहला पत्रिका था। ठीक है, यह 1874 ईस्वी में, देखिए इसके पहले समझिए कि 1872 ईस्वी में यह उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में बिहार शरीफ जो नालंदा में है यहाँ से छपता था। ठीक है, यानी 1872 में बिहार बंधु 3 भाषाओं में छपता था। लेकिन एक बार ये महेश नारायण से मिलने के बाद इन्होंने केशव राम भट्ट, देखिए केशव राम भट्ट और बाल कृष्ण भट्ट, हालांकि केशव राम भट्ट भी आपको मिलेगा, लेकिन भट्ट से याद रखना है बिहार बंधु यानी दोनों बंधु है, 2 आदमी है बिहार बंधु। ठीक है, इसे याद हो जाएगा, इनमें 2 आदमी थे, एक केशव नारायण भट्ट, एक बाल कृष्ण भट्ट, यानी दोनों बंधु मिलके इसकी बिहार बंधु से ही स्टार्ट किए। ठीक है, 1874 में इसका नाम हो गया, ये पहला हिंदी समाचार पत्र था। जैसे ही यहाँ पहला इंग्लिश पूछे तो द बिहार हेराल्ड, पहला हिंदी पूछे तो बिहार बंधु। ठीक है, बिहार बंधु 1874 ईस्वी में पूर्णतः चारों तरफ छपने लगा, पटना से इसका प्रकाशन होने लगा और यह एक साप्ताहिक पत्रिका हो गया। ठीक है, उसके बाद तब पहले हिंदी समाचार पत्र था, अब बाद में यह साप्ताहिक छपने लगा। याद रखना है ये 1874 से, उसके पहले 72 में पहली बार बिहार शरीफ पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र, पहला हिंदी दैनिक, यानी दैनिक का मतलब पर डे। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र सर हितैषी सबसे महत्वपूर्ण है, पटना से छपता था। इसके संपादक आता है तेज बहादुर आर दंडीकांत। ठीक है, यानी तेज बहादुर आर दंडीकांत जो थे यह इसके संपादक थे, यानी तेज बहादुर सिर्फ याद रखिएगा ना, सौर हितैषी के संपादक, पटना से छपता था। उसके बाद आता है बिहारी, जो यहाँ पे द बिहारी था, लेकिन यह फिर इंग्लिश में भी छपा, बाद में हिंदी में छपने लगा। कब? चंपारण सत्याग्रह के समय यह महत्वपूर्ण योगदान किया था। जो चंपारण में 3 कठिया विद्रोह हुआ था, महात्मा गांधी के सहयोग से जो पहली बार सफल आंदोलन था, यही बिहारी पत्रिका में पहली बार इसमें छपा गया। जहां यहाँ द बिहारी में बिहार को अलग करने के लिए, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए, ठीक है, वहीं यहाँ पे बिहारी क्या था, बिहारी किसके लिए था? चंपारण के लिए, नहीं पहला क्रांति यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, अगला आता है दोस्तों हुंकार पत्रिका कल के भी सेट में था, हम पहले भी बताए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, हुंकार, देखिए किसानों का इनको प्रणेता भी कहा जाता है, यानी किसानों का दाता भी कहा जाता है। इन्हीं के सहयोग से पहली बार किसान आंदोलन सोनपुर में घटित हुआ। उसके बाद 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुआ, 1929 ईस्वी में, जो आगे चलकर 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय प्रांतीय किसान सभा बन गया। ठीक है, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू इसी में शामिल हुए थे। ठीक है, तो याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती, हुंकार। ठीक है, हुंकार, स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1929। इनके मुख्य विशेषता है प्रदीप। देखिए जो प्रदीप था यह हिंदी संस्करण था किसका? सर्च लाइट का। जहां हमने यहाँ सर्च लाइट देखा था सैयद हैदर अली या मुरली मनोहर प्रसाद, वही प्रदीप जो था दोस्तों बाद पत्रिका मतलब इसको कन्वर्ट करके हिंदी समाचार पत्र बन गया। ठीक है, हिंदी संस्करण इसका छपने लगा। ठीक है, ऐसे हम देखे थे प्रदीप का तब बाल कृष्ण भट्ट ही दे रहा था, नहीं दिया गया है। अगला है उर्दू समाचार पत्र। देखिए याद रखना है, जैसे पहला इंग्लिश द बिहार हेराल्ड, यहाँ पे पहला हिंदी बिहार बंधु, वही उर्दू पूछे पहला उर्दू, इसका नाम है नूरुल उल अनवर। नूरुल उल अनवर उर्दू का पहला समाचार पत्र बिहार में आरा से छपता था। मोहम्मद हाशिम, याद रखना है, मुस्लिम उर्दू
उर्दू की तरह नाम है मोहम्मद हाशिम, यानी मुसलमान का नाम है जो उर्दू पढ़ते हैं मोहम्मद हाशिम। इन्होंने ही, हाशिम ने ही हासिल किया उर्दू का पहला पत्रिका मतलब छापने का, यानी हाशिम हासिल किए, ठीक है, उर्दू का पहला पत्रिका, ठीक है। उसके बाद में आता है नूरुल अनवर, याद रखिए, कौमी आवाज, कौमी तंजीम, इत्तिहाद ए वतन, ये भी संस्कृत का ही पत्रिका है, याद रखिएगा। कौमी आवाज, कौमी तंजीम, जैसे संवाद कैमुदी राजा राम मोहन राय जी का है, उसी तरह यहाँ कौमी आवाज है, कौमी तंजीम है, ठीक। अगला है संस्कृत के पत्रिका, यानी बिहार में पहला संस्कृत के पत्रिका कौन था? तो बिहार विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी 1878 में छपा था। यानी हमने इंग्लिश का भी देखा, हिंदी का भी देखा, उर्दू का भी देखा, संस्कृत का भी देखा। इसके अलावा इसमें देवयानी भी आता है, ठीक है, संस्कृत का ही पत्रिका है। इसके अलावा आप कुछ समझ लीजिए, देखिए भारत में पहली बार अगर पूछा जाए आकाशवाणी की, भारत में पहली बार आकाशवाणी जो ऑल इंडिया रेडियो था, इसकी स्थापना 1900 कहीं कहीं 23 कहीं कहीं 27 मिलता है, ठीक है, 27। आकाशवाणी इसका नाम 1936 में पड़ा, बिहार में भी आकाशवाणी 1936 में ही आया, साथ में ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1936 में आकाशवाणी हो गया, ठीक। उसके अलावा 26 जून 1948 ईस्वी में पहला केंद्र बिहार में आकाशवाणी का खोला गया, 26 जनवरी 1948 ईस्वी को। और मेरा मुख्य उद्देश्य ये चीज बताना, देखिए दूरदर्शन का पूछा जाता है कि बिहार में दूरदर्शन का पहली बार शुरुआत कहाँ हुआ था। सब लोग सोचता है कि भाई पटना सबसे प्रमुख स्थान रखता था पटना, लेकिन नहीं, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर 1978 इसमें पहली बार दूरदर्शन की शुरुआत मुजफ्फरपुर में हुआ था 14 अगस्त को। वहीं पटना में 2 साल बाद 1980 में हुआ। क्विक हम बता देते, सबसे पहले याद रखें द बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सिंह। यहाँ पे देखिए बिहार से 4 लगातार है। इंडियन क्रॉनिकल 81 याद रखिएगा। बिहार टाइम्स महेश नारायण, सच्चिदानंद सिंह ने इसमें नंद किशोर लाल भी जुड़े हुए थे। आप नोट्स जो बनाइए इसी प्रकार खूब अच्छा से। बिहार न्यूज भागलपुर से छपता था, द बिहारी, ये दोनों को मिला के सर्च लाइट ये याद रखना है। फिर द पटना टाइम्स मोहम्मद यूनुस को, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री थे, पूछता है। इंडियन नेशन, द इंडियन नेशन वाला। फिर यहाँ बिहार बंधु, सर्वहितैषी, बिहारी पत्रिका, हुंकार। विद्यार्थी संस्कृत में पत्रिका। दोस्त प्लीज अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार हम बिहार के संदर्भ में 2-4 और वीडियो लाएंगे, जिससे हमारा आधुनिक बिहार हो जाएगा, प्लस में कुछ बिहार के भौगोलिक संरचना को भी देखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है। प्लीज दोस्त